मैं साथी की नहीं, जीवन साथी की बात कर रही थी बाजी। मैंने और तेरे बाबा ने तेरा रिश्ता पक्का कर दिया। महाजी की पुत्री काशी के साथ। शाहू जी महाराज ने आपको मुसीबत में डाल दिया ताई। रिश्ता नहीं, गले में फंसी मक्खी है मक्खी। कोमल, एक बहन ही एक बहन का दर्द समझ सकती है, इसलिए तो तुझे यहाँ बुलाया। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। हमने सोचा था काशी का विवाह हम राजे के साथ करेंगे, हमारी बेटी रानी बनकर रहेगी। पता नहीं कहाँ से ये उद्दंड और उपद्रवी बालक के साथ हमारी बेटी का विवाह हो रहा है। काशी के बाबा हमारी एक बात भी सुनने को तैयार नहीं है। हम बहुत बेबस हो रहे हैं, समझत नहीं मैं काय करूं। ताई, शास्त्रों में लिखा है, कार्येषु दासी कर्णेषु मंत्री, भोजेषु माता शयनेषु रंभा, रूपेषु लक्ष्मी शम्येषु धरित्री, शत धर्म युक्त कुला धर्म पत्नी। अर्थात पत्नी के कई रूप होते हैं। वो दासी की तरह काम करे, मंत्री की तरह सलाह दे, भोजन कराते हुए माँ हो, शयन कक्ष में रंभा हो, सुंदरता के रूप में माँ लक्ष्मी, और धैर्य में धरती जैसी। इतने रूपों वाली पत्नी एक रूप वाले पति के सामने बेबस कैसे हो सकती है ताई? पति पत्नी मिलकर घर संसार चलाते हैं, पत्नी घर चलाती है और पति संसार। तो जाके जीजा जी को कहिए कि वो अपना बाहर संसार चलाते रहें और आपको अपना घर चलाने दे। चलो, एक बार के लिए अल्पायु जैसी बड़ी बात भूल भी जाए, लेकिन ये कैसे भूल सकते हैं कि उनकी हैसियत आपके सामने कुछ नहीं, खाइस नहीं। देवा रे देवा, देवा रे देवा, संपन्नता में पली बड़ी है हमारी काशी, ऐसे घर में कैसे रहेगी ताई? सांग ना। कुमुद, तू काही ही कर, पर बाजीराव का विवाह हमारी काशी के साथ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। काशी, ऐसा लगा? क्या हुआ काशी? हमको विवाह नहीं करना है, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, कभी नहीं। सुनाई बोला है सब। कन्या पराया धन होती है, उसे विवाह करके जाना ही पड़ता है। कोई अपना धन ऐसे किसी लंगूर को देता है क्या? आपको अपनी सुंदर सुशील गुणवंती कन्या के लिए एक ही पराया घर मिला था, हमने सौगंध लिया कि नहीं वो हमारा सुंदर मुख देखेगा, नहीं हम उसका बंदर वाला मुख देखेंगे। हम उससे विवाह नहीं कर सकते, आई वो दुष्ट है। काशी, अपने होने वाले पति के बारे में ऐसा नहीं बोलते बेटा। वो हमारा पति नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, आई नहीं। मैं विवाह कभी नहीं करूंगा और इस काशी के साथ तो कभी नहीं। बाजी, तू विवाह को बंधन क्यों समझ रहा है? वो तेरे जीवन में बंधन बनके नहीं, प्रेरणा बनके आएगी। आई, मुझे मातृभूमि की सेवा के लिए किसी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है। तेरे कहने पर मैं उनके घर जाकर क्षमा भी मांगा, पर मैं ये रिश्ता कभी नहीं जोड़ सकता। आई, कभी नहीं, कभी नहीं। तुम्हारे बाबा ने उन्हें वचन दे दिया है। तो बाबा से कहिए जाके अपना वचन वापस ले आए। काशी, शांत रहो। ला 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 ला, हमें कुछ नहीं सुनना है। यदि हमारा विवाह बाजी से हुआ ना, तो हम विवाह ही नहीं करेंगे। काशी, ताई, जीजा जी ने शाहू जी के आदेश के आगे
अपनी पत्नी का विरोध तो अनसुना कर दिया, पर अपनी पुत्री के आंसुओं को कभी अनदेखा नहीं कर पाएंगे। संभव है कि जो आप ना कर सकी वो आपकी पुत्री का हट कर जाए। बाजी, विवाह एकदम जिलेबी जैसा होता है। दूर से देखो तो घुमावदार पहली जैसा, और पास जाओ तो मिठास ही मिठास है। मुझे मीठा नहीं पसंद। और भाऊ, वो कन्या तो एकदम तीखी मिर्ची है। जो मिर्ची खाता है उसे ही रोना पड़ता है। आप चाहते हो कि मेरे भाऊ सारा जीवन रोते रहे? हाँ? पीयू तो अभी बहुत छोटी है, विवाह संबंध तो दोनों को नहीं समझती, पर मैं भाऊ और मिर्ची दोनों को समझती हूँ। ये सही कह रहे, पर विवाह से पहले हम दोनों के बीच भी लड़ाई हो जाती थी, पर विवाह के बाद सब बदल गया है। वही तो, विवाह के बाद सब कुछ बदल जाता है, पर मैं बदलना नहीं चाहता। मैं स्वराज की तलवार बनना चाहता हूँ, गृहस्थी का चिमटा नहीं। पर ये बात ना आई समझ रही है ना तुम लोग, इसीलिए मुझे किसी से बात ही नहीं करनी। अरे बाजी, अरे थाम ना। काशी, दरवाजा खोल। काशी, 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 दरवाजा खोल। काशी, 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 दरवाजा खोल। नंदिनी, क्या हुआ? क्या बात है? जब से काशी को पता चला है कि उसका विवाह बाजी से तय हुआ है, उसने खाना पीना सब छोड़कर स्वयं को कमरे में कैद कर लिया है। बिल्कुल अपने आई पर गई है। तुम ऐसा करो, ये खाना यहीं छोड़ जाओ, हम देखते हैं। ठीक है। जीजा जी, ये क्या कर रहे हैं ताई? नहीं। डर गई? हाँ? हम बहुत गुस्से में हैं बाबा, और आपको खेल सूझ रहा है। क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए काशी बाई साहेब जी। हम आपको तभी क्षमा करेंगे जब आप बाजी से हमारे विवाह को ना कर रहेंगे। बड़ा बड़ा इस उम्र में शादी करना बहुत जरूरी होता है। हर लड़की की शादी इसी आयु में होती है। चलो हम आपकी बात मान भी लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हमारे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। निशिल, अच्छा, मुझे ये बात तो बताओ कि तुम्हें शादी ही नहीं करनी या बाजी से शादी नहीं करनी? बाबा, बाजी उत्पाती वानर है। हम जब भी उससे मिलते हैं ना, उसका और हमारा झगड़ा हो जाता है। हमें वो बिल्कुल पसंद नहीं। किंतु हमें है। हाँ, खरच। जानती हो क्यों? क्योंकि जब भी तुम उससे मिलती हो, उसे देखती हो, तुम उसे मुखौटे के साथ देखती हो। इसलिए तुम्हें वो उत्पाती वानर लगता है और उसे तुम एक शैतान लड़की। किंतु विवाह के बाद तुम्हें इस मुखौटे के पीछे छुपी उसकी अच्छाई दिखाई देगी। जैसे तुमने उसकी वीरता देखी थी जब वो राजे के स्थान पर लड़ा था, है ना? और बेटा जानती हो, उसकी इस वीरता के कारण ही आज सातारा के सिंहासन पर शाहू महाराज जी जैसा योग्य शासक बैठा है। बरोबर था? पर बाबा, हमें उसका घर भी अच्छा नहीं लगता। वो हमारे घर से एकदम अलग है।
आई को भी नहीं पसंद। वो तो हमें वहाँ जाने से भी मना करती है। और आप हमें वहाँ हमेशा के लिए भेजना चाहते हैं। काशी, ये क्या है? हमारा हाथ। और ये आपका हाथ। बड़ा हमारे हाथों में है, सिर्फ हमारा भविष्य है। और हमारे हाथ में? बेटी के हाथ में है, केवल उसका नहीं, दो घरों का, दो कुटुंबों का भविष्य होता है। और इसके साथ ही होती है उस भविष्य को बनाने की, संवारने की शक्ति। जैसे पूजा का फूल जहां भी जाता है उस स्थान को मंदिर बना देता है, बेटी भी तो पूजा के फूल जैसी होती है। माली का जीवन भी सार्थक करती है। और जिस घर में जाती है उस घर परिवार का भी, मेरी बेटी भी जिस घर में जाएगी, जिस परिवार में जाएगी, उस घर को खुशियों से, सुख से, समाधान से और आनंद से भर देगी। ऐसे ये अब और एक चीज, अभी आता हूं। अब हम काशीबाई जी के साथ भोजन करेंगे। लीजिए। काशी, तुम नहीं जानती, इस विवाह के लिए हाँ करके तुमने अपने बाबा की कितनी बड़ी चिंता मिटा दी है। ताई, रुको। बनारसी साड़ियां हैं? हे देवा, जेवरों में असली हीरे जड़े हैं क्या? है तो यहाँ सामान लेके क्यों खड़े हो? जाओ यहाँ से। ताई, तो लमायत है कुमार, काशी के जन्म से ही हमने ये सब कुछ जोड़ना शुरू कर दिया था। हम कहीं भी जाते ना, उसके लिए कोई साड़ी, कोई जेवर पसंद आता ना, तो बिना दाम पूछे उसके लिए सहेज कर रख लेते। सोचते थे हमारी पुत्री हमारे घर में राजकुमारी बनकर रहती है तो अपने ससुराल में तो महारानी बनकर रहेगी। पर हमारा ये स्वप्न अब टूट जाएगा। काशी का विवाह हमसे नीचे की कुल में हो रहा है और ये सारा धन वो अपने साथ भी नहीं लेके जाएगी। फिर ताई? कुमुद, ये सारा धन शाहू जी महाराज के स्वराज के स्वप्न को पूरा करने में उपयोग होगा। हमारी पुत्री के लिए नहीं। आई और बाबा अपनी पुत्री के विवाह के लिए कुछ ना कुछ जरूर करते हैं। बाबा धन जोड़ते आणि आई तो उम्मीद जोड़कर रखती है। ये तो काशी के बाबा के लिए सिर्फ सोना है, पर हमारे लिए काशी के सौभाग्य की आहट थी। आणि वो सौभाग्य हमारी बच्ची के द्वार पर कभी नहीं आएगा। ताई, शांत। अश्वम नैव गजम नैव व्याघ्रम नैव च अजापुत्रम बलिम दधातु देवो दुर्बला घटकः।
अर्थात किसी भी कर्म कांड में अश्व, हाथी या शेर की बलि नहीं चढ़ाई जाती, बलि बकरे की ही चढ़ती है। और यही संसार की रीत है ताई, जो निर्बल है उसी की बलि चढ़ती है। इसलिए आपको निर्बल नहीं बनना है, अपनी प्रतिकूल स्थिति में आंसू नहीं बहाने हैं, बल्कि इसे अपने अनुकूल बनाना है। आई तो कुछ खा ले और थोड़ा आराम कर ले। इस स्थिति में इतना परेशान होना ना तेरे लिए अच्छा है और ना ही शिशु के लिए। नहीं चिमना, जब तक बाजी वापस नहीं आता ना तो मैं कुछ खाऊंगी ना कुछ पीऊंगी। आई यदि तो ऐसे हट करके मेरा विवाह कराएगी तो क्या मैं खुश रहूंगा? मेरा तो मल्लारी भी अपनी मर्जी से राह चुनता है, तो भला मैं किसी के चुने हुए राह पर कैसे चल सकता हूँ? आई तू तो जानती है ना आई, मैं हवा का झोंका हूँ और मैं बंद नहीं सकता। बाजी, हवा सिर्फ रेगिस्तान में धूल उड़ाती फिरे तो क्या फायदा? उसे खुशबू का साथ चाहिए होता है। खुशबू हवा को बांधती नहीं है, उसके पूरे अस्तित्व को सार्थक कर देती है। बात को समझ, जीवन में किसी का साथ, किसी का प्रेम अगर ना हो तो जीवन जीवन नहीं रहता, भार बन जाता है बाजी। मैं तेरी बात समझ रहा हूँ आई, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सिर्फ काशी ही क्यों? तुझे पूरे संसार में सिर्फ एक काशी ही मिली थी। वो घमंडी है, बदतमीज है, उसकी आई तुझसे और मुझसे नफरत करती है। तो फिर ऐसे लोगों से रिश्ता जोड़ना ही क्यों, जो हमें पसंद ही नहीं करते? भाव एकदम सही कह रहे हैं आई। हो काकू, वो दोनों आपको पसंद नहीं करते, ये तो मला पण माहिती काकू। तुझे इन सब के बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे और शिवबाई के बीच में जो कुछ भी था वो बस एक गलतफहमी थी और वो अब दूर हो गई है। और रही बात काशी की, तो वो बच्ची है। पीहू को जैसे कुछ बात की समझ है कुछ की नहीं, वैसे ही काशी को भी। आई, उसकी तुलना मुझसे मत कर। मैं ना ही घमंडी हूँ और ना ही अपने भाव को सताती हूँ। तुझे क्या लगता है बाजी, मैं और तेरे बाबा तेरे लिए कभी गलत निर्णय ले सकते हैं? आप लोग मेरे लिए कभी कोई गलत निर्णय नहीं ले सकते आई, पर अभी मेरे जीवन में मात्र स्वराज का लक्ष्य है। यदि मैंने विवाह कर लिया तो मैं अपने लक्ष्य से भटक जाऊंगा। मैंने शाहू जी के सामने शपथ लिया कि मैं अपना जीवन स्वराज को समर्पित करूंगा। और शाहू जी ने ही स्वयं तेरे बाबा और महाजी के सामने तेरे और काशी के विवाह का प्रस्ताव रखा था। मैं और तेरे बाबा ये रिश्ता चाहते हैं क्योंकि हमें ये लगता है कि काशी तेरे लिए आदर्श जीवन साथी है और महाजी जैसे सम्मानित वंश के साथ हमारा रिश्ता जोड़ना हमारे लिए गर्व की बात है। पर इस विवाह का और एक कारण भी है। ये विवाह तेरे स्वराज के सपने को साकार करने की ओर एक कदम है बाजी। शाहू जी ने भले ही ये निर्णय राजनीति के कारण लिया हो, पर परिवार और संबंध की दृष्टि से भी ये निर्णय गलत नहीं है। पर स्वराज की राह और विवाह दोनों एक दूसरे के विरोधी होती हैं। एक व्यक्ति को घर से बाहर ले जाता है और एक व्यक्ति को घर में बांध देता है। तू स्वराज के लिए कुछ भी करने को तैयार था ना बाजी? हाँ। नहीं, लगता तो नहीं है। तू तैयार नहीं है बाजी। अगर तू अपने देश के लिए और स्वराज के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता तो तू शाहू जी की आज्ञा का पालन करता और इस विवाह के लिए हाँ कर देता। आई, तूने ही तो सिखाया है ना कि जब भी कोई निर्णय लो तो सबसे पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, और मेरी अंतरात्मा इस विवाह के लिए हाँ कहने को रोक रही है। मुझे क्षमा कर दे आई, और मैं ये विवाह नहीं कर सकता।
तुझे अगर आई की ये बात याद है तो और एक बात याद होनी चाहिए बाजी। मैं तेरी आई होने के साथ साथ तेरी गुरु भी हूँ, और तूने अपने गुरु को आज तक कोई गुरु दक्षिणा नहीं दी है बाजी। आज मैं गुरु दक्षिणा के रूप में तुझसे विवाह संबंध की स्वीकृति मांगती हूँ। मैं तेरी आई होने के साथ साथ तेरी गुरु भी हूँ, और तूने अपने गुरु को आज तक कोई गुरु दक्षिणा नहीं दी है बाजी। आज मैं गुरु दक्षिणा के रूप में तुझसे विवाह संबंध की स्वीकृति मांगती हूँ। नहीं शीशु, तुझे आई को इतना भी नहीं परेशान करना चाहिए कि परेशानी के कारण आई का व्यक्तित्व ही बदल जाए। मेरी बात को मजाक में मत ले। मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूँ आई। मेरी आई एकदम कौशल्या जैसी थी, जो राम की हर खुशी में खुश रहती थी। पर पता नहीं कौन सी मंत्रा आ गई जिसने तुझे कौशल्या से कैकई बना दिया। बेटा, जब राम जैसा आज्ञाकारी हो तो माँ कौशल्या ही होती है, पर जब बेटा आज्ञा ना माने तो उसे मनवाने के लिए कौशल्या को भी कैकई बनना पड़ता है। कहलो, यह आज्ञा नहीं, हठ है। जो हठी नहीं वो मराठी नहीं। या तो इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे या फिर गुरु दक्षिणा देने के लिए मना कर दे। और गुरु दक्षिणा देने के लिए मना करने का दंड तुझे ईश्वर देगा। भाऊ, आई सही कह रही है। शास्त्रों में गुरु दक्षिणा ना देना पाप बताया गया है। अरे बाजी, काकू तुझे सागर पार करने को नहीं कह रही है, बस विवाह करने को कह रही है। विवाह इतनी बुरी चीज नहीं बाजी भाऊ। यदि मेरे भाऊ कह रहे कि विवाह बुरी चीजें तो है। आई तो मुझसे गुरु दक्षिणा में कुछ और मांग ले तो मैं दे दूंगा, पर मैं विवाह के लिए हाँ कैसे कह दूं? मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए आई। सबसे प्रिय खिलौने थे। ये तो हमारा सबसे प्रिय घोड़ा भिंडी है और आपने तो उसके पैर तोड़ दिए। क्यों बाबूजी, क्यों? कुमुद, तू काही ही कर, बाजीराव का विवाह हमारी काशी के साथ नहीं होना चाहिए। मैंने वही किया जो ससुराल में तेरी सास करेगी। पर बाजी क्या है, ऐसा क्यों करेंगी? बाबा ने तो कहा था कि वो लोग बहुत अच्छे हैं। हाय काशी, तू और तेरे बाबा कितने भोले हैं ना। जीजा जी उस बालाजी की बातों में आ गए और तू अपने बाबा की बातों में आ गई। जीजा जी नहीं समझ सकते कि राधा बाई जैसी चालाक औरत का दिमाग कैसे चलता है। अरे वो मीठी छुरी है, मीठी छुरी, जो भी करती है ना कूटनीति से करती है। बाजी की तरह ना उसने भी हमें कई बार कूटनीति से ना मूर्ख बनाया। और क्या, तूने तो खुद देखा है ना कि राधा बाई के सामने बाजी ने तुझसे और तेरी आई से कैसे बात की थी। राधा बाई ने सबके सामने अपने बेटे को रोका नहीं और बाद में अकेले में क्षमा मांगने भेज दिया।
अरे जब अपमान सबके सामने किया था तो क्षमा भी सबके सामने मांगनी चाहिए थी ना। लेकिन राधा बाई ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो सबके सामने बाजी को सही सिद्ध करना चाहती थी और तुझे गलत। सोच ले, शादी के पहले ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा? गलतियां बाजी करेगा और दंड तुझे मिलेगा। और तू तो उस घर में अकेली होगी। यहाँ तो आई है, नंदिनी है, तेरी गुड़िया है, जिनसे तू अपने मन की बात कह सकती है। पर वहाँ कोई अपना नहीं होगा, कोई सहेली नहीं होगी। इसलिए मैं तेरी गुड़िया तोड़कर तुझे पहले से उस अकेलेपन के लिए तैयार कर रही हूँ काशी। मौसी, अब हम क्या करें? हमने तो विवाह के लिए हाँ कर दी है। तू बस वही कर जो मैं तुझसे कहती हूँ। मेरा कहना मान। यदि तेरा विवाह उस परिवार में हुआ तो भी तू वहाँ रानी की तरह रहेगी, रानी की तरह। जीवन तो हर माँ देती है, और तूने मुझे जीवन भी दिया, ज्ञान भी दिया, संस्कार भी दिए और साहस भी दिया। तू मेरी आई भी है, मित्र भी है और गुरु भी है। आज तक तूने सिर्फ दिया ही दिया है, और आज तूने पहली बार गुरु दक्षिणा मांगी है। मैं तुझे गुरु दक्षिणा दूंगा। मैं काशी से विवाह करूंगा, तेरे लिए, बाबा के लिए, अणिशाऊ जी के लिए। पर मेरी एक शर्त है, मैं बंधूंगा नहीं। स्वराज मेरा लक्ष्य है और मेरे लिए मेरे लक्ष्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ना प्रेम, ना पत्नी। ये विवाह मेरे स्वराज के लक्ष्य के रास्ते में ना आए, ये तू सुनिश्चित करेगी है। मैं तुझे वचन देती हूँ बाजी, काशी तेरे पांव की बेड़ी कभी नहीं बनेगी। तेरी गृहस्थी तुझे स्वराज के मार्ग पर जाने से कभी नहीं रोकेगी। तू आंधी है और ये आंधी नहीं रुकेगी। जब तेरे बाबा को पता चलेगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे तुझे पता है? अपने बाजी का विवाह हो रहा है। बाजी का विवाह हो रहा है।
शिव परिवार हमारी ओर से बाजी के विवाह का उपहार है। इसे उनके घर भिजवा दिया जाए। धर्म की रक्षा हो, अधर्म का नाश हो। शास्त्रों में कहा गया है महाराज, अति सर्वत्र वर्जित, अर्थात किसी भी स्थिति में अति बहुत बुरी होती है। वो चाहे प्रेम में हो, क्रोध में हो, द्वेष हो या उदारता। बालाजी और उनके परिवार के प्रति आप कुछ अधिक ही उदार हैं महाराज। वो आपके कर्मचारी हैं, आपके सेवक हैं, आप उन्हें आजीविका प्रदान करते हैं। इस सब की आवश्यकता नहीं है। बापा जी, बालाजी और उनका पुत्र बाजी हमारे साथ स्वराज की लड़ाई के सेनानी हैं। उन्होंने अपना जीवन हमें सौंप रखा है। यानी मात्र अपना जीवन ही नहीं, अपनी संतान के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार भी उन्होंने हमें सौंप दिया है। ये कोई छोटी बात नहीं बापा जी। ये उपहार भेजकर हम बालाजी और महत जी को मात्र ये संदेश देना चाहते हैं कि उन्होंने जो किया है उसका मूल्य हम समझते हैं। पप्पा जी, बालाजी को नीचा दिखाने का एक और अवसर हाथ से गया। यदि ऐसे ही एक के बाद एक हारते गए तो। सदानंद राव जी, आपने कभी बतख को तालाब में डुबकी लगाते देखा है? वो गहरी सी गहरी पानी में तैर सकती है, परंतु डुबकी लगाने से पूर्व वो अपने पंख समेट लेती है, उसके बाद डुबकी लगाती है। हमने भी अपने पंख समेट रखे हैं। गहराई भांपने के पश्चात कूद जाएंगे। धर्म की रक्षा हो, अधर्म का नाश हो। बाजी, तुमने विवाह के लिए हाँ कह के शाहू जी महाराज के वचन का मान रखा है, इसीलिए उन्होंने स्वयं तुम्हारे लिए उपहार भेजा है। और ये मात्र उपहार नहीं, संदेश है। पर बाबा, इसमें तो कोई भी पत्र नहीं है। जब उपहार ही संदेश हो तो पत्र की आवश्यकता नहीं होती श्रीमान चिमना जी साहिब। अच्छा बताओ, इस शिव परिवार में कौन कौन है? शिव जी हैं, पार्वती जी हैं, श्री गणेश जी हैं, श्री कार्तिकेय जी हैं, और कौन कौन है? इसमें तो और कोई नहीं है बाबा। इसमें श्री गणेश जी का वाहन मूषक है। मूषक का शत्रु सांप शिव जी के गले में है, और सांप का शत्रु मोर जो श्री कार्तिकेय जी का वाहन है। एक दूसरे के परम शत्रु होने के पश्चात भी ये सब शिव परिवार में एक छत के नीचे ही रहते हैं। जानते हो ये संभव कैसे है? शक्ति से लोगों को डराया जाता है, पर परिवार डर से नहीं, प्रेम और धैर्य से बनता है। पौधे को पेड़ बनते बनते कई बरसातें निकल जाती हैं। संबंध भी पौधे की तरह होता है, जिसे सींचना पड़ता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। हमें पता है बाजी, तुम्हें काशी पसंद नहीं है,
शिवबा ही पसंद नहीं है, मन मन में धैर्य रखोगे तो धीरे धीरे प्रेम आ जाएगा। बाबा, मैंने आई को गुरु दक्षिणा देते समय स्पष्ट कह दिया था कि मैं इस विवाह के कारण अपने लक्ष्य से नहीं भटकूंगा। जीवन संगिनी लक्ष्य से भटकाती नहीं है, लक्ष्य तक पहुंचाती है। हर नाव को एक पतवार और हर पतंग को एक डोर चाहिए ही होती है बेटा। पर मुझे कोई डोर नहीं चाहिए बाबा, मैं अकेले अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता हूँ। आपकी अनुपस्थिति में मैंने अकेले ही आचार्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र का दोबारा अध्ययन किया है। चलिए बाबा, मैं आपको दिखाता हूँ। बाजी दुनिया का एकलौता ऐसा दूल्हा है जिसे अपने विवाह की तैयारी से ज्यादा युद्ध की तैयारियों में रुचि है। बाजी अपने घर में है तो ठीक है, अगर साखरपुड़ा की रस्म के लिए हम काशी के घर जाएंगे और वहां पे उसने ऐसी बातें की ना तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। काशी, शक्ति से शक्ति है तो सब संभव है। शिव परिवार में पार्वती को सम्मान है क्योंकि वो लक्ष्मी भी है, गौरी भी है और काली भी। वो निर्मल है, शांत है, पर क्रोध आने पर ऐसा तांडव करती है कि उसे शांत करने के लिए स्वयं महादेव को उसके पांव के नीचे आना पड़ता है। तुझे भी ऐसा बनना है। सम्मान चाहिए तो स्वयं को बाजी से कम नहीं, उससे अधिक, बहुत अधिक मान के चल, तभी पराए घर में सम्मान मिलेगा। समझला? राधा भाई ने आपकी बराबरी करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। राधा भाई आसमान तक तो पहुंच गई, पर वो चांद को नहीं छू पाएंगी। आज साखरपुड़े की रस्म होना रचना है। अश्वस्य भूषणम वेगो मतः स्याद् गजभूषणम चातुर्यं भूषणम नार्या उद्योगो नरभूषणम। अर्थात अश्व का आभूषण उसकी तेजी होती है, हाथी का आभूषण उसकी चाल होती है, पुरुष का आभूषण उसका कर्म होता है और नारी का आभूषण उसकी चतुराई होती है ताई। पर आपकी चतुराई के आगे तो ये सब योद्धा हार ही जाएंगे। साखरपुड़ा की रस्म आरंभ करने से पहले हमें विवाह का शुभ मुहूर्त तय करना है, इसलिए हमें वर और वधू दोनों की कुंडलियां चाहिए। जब तक आप लोग कुंडलियां मिला रहे हैं तब तक हम स्त्रियां अपने रस्मों की तैयारियां कर लेते हैं। हो पण आधी मुझे मेरी होने वाली बहू काशी से मिलना है। मेरे सारे बच्चों को भी काशी से मिलना है। हो, काशी वर्तिया है,
कुमुद, पेशवेन बाई को काशी के कक्ष में ले जाओ। तब तक हम जलपान की व्यवस्था करते हैं। हो ताई, आइए। काय नवरदेवा, काय झालं रे? देखो बाजी, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि यदि ओखली में सिर दे ही दिया है तो मूसल से क्या डरना। अर्थात यदि गृहस्थी के आश्रम में प्रवेश करने की ठान ही ली है तो दुल्हन से क्या डरना। चल। अरे अरे, आप कहाँ चल दिए जीजा जी? जब तक पेशवेन बाई साहेब हमारी काशी से बात कर रही है तब तक आप भी हमसे थोड़ी बातें कर लीजिए। मुझे आई के पास जाना है। अरे, विवाह के बाद भी अगर आप आई आई करते रहे तो हमारी काशी का क्या होगा? क्यों सता रहे उनको? हम तो मिट्टी का घड़ा भी लेते हैं तो ठोक बजा के लेते हैं काकी, और आप तो दामाद ले रही है, तो अब आप इनकी परीक्षा लेने दीजिए ना। हम इनसे 1-2 प्रश्न ही पूछेंगे, अब इतना अधिकार तो है ना। अब इनका भी मान रख लीजिए। अरे वाह, खूब छान। मुझे नहीं पता था कि मेरी होने वाली बहू नृत्य कला के साथ साथ गृह सजावट में भी इतनी कुशल है। काशी, इनसे मिलो। ये बाजी का छोटा भाई चिमाजी। आई, चिमाजी नहीं, श्रीमान चिमनाजी साहेब। हो बाबा, श्रीमान चिमनाजी साहेब। ये बाजी की छोटी बहन भियो। ये तुम्हारे दूध के दांत है? भियो, और ये बाजी का परम मित्र गोटिया और उसकी पत्नी नम्रता। वैसे चुप बैठी है तो उतनी बुरी नहीं लग रही, बड़ी अच्छी लग रही है। अधिक प्रशंसक की तो नम्रता से तड़का बन जाऊंगी। काय? महादेव तुम्हें सदैव हंसमुख रखे। हम जानते हैं काशी, तुम्हारे और बाजी के बीच शुरुआत गलत हुई है, पर देख लेना, विवाह के बाद सब बदल जाएगा। तुम बाजी को जानने लगोगी और बाजी भी तुम्हें समझने लगेगा। कर लो। हे बा, तुम्हारे लिए हमारी कुलदेवी आई योगेश्वरी का प्रसाद लाई हूँ। आई योगेश्वरी तुम्हारी हर मंगल कामना पूरी करे। आप लोग बाहर बैठकर जलपान ग्रहण कीजिए, मैं काशी को तैयार करके लाती हूँ। बर। जलपान। चला चला। मिलते। काशी, ये पेड़ा मत खाना। पर क्यों मौसी? ये तो प्रसाद है। पर ये तेरी होने वाली सास ने दिया है। ये खा लेगी तो हमेशा उसके वश में रहेगी। वैसे तुझे बाजी की आई कैसी लगी? अच्छी लगी। यही तो बात है काशी, तू बहुत बोली है। तूने अपनी होने वाली सास की बात सुनी तो समझी नहीं।
तेरे मुंह पर तेरा मजाक उड़ा रही थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी होने वाली बहू नृत्य कला के साथ साथ गृह सजावट में भी इतनी कुशल है। तो क्या तुझे घर सजाने और नचाने ले जा रही है? क्या बोल रही थी? विवाह के बाद सब बदल जाएगा। तुम बाजी को जान जाओगी और बाजी तुम्हें समझ लेगा। तू बाजी को जान जाएगी, मतलब जान जाएगी कि बाजी कितना बदतमीज है। तुझे उसको सहने की आदत डालनी होगी और वो समझ लेगा। वो समझ लेगा कि तुझे कैसे दबा कर रखना है। तुझे सावधान रहना होगा काशी, वरना मायके की रानी ससुराल की नौकरानी। पर मौसी, बाजी क्या इतनी बुरी नहीं लग रही थी, प्रेम से बात कर रही थी। मुझे लगा ही था ये ऐसे नहीं मानेगी। हमने सुना है पूरे सतारा में सबसे तेज चलता है आपका घोड़ा और उससे ज्यादा तेज चलती है आपकी बुद्धि। तो बताइए ऐसी कौन सी चीज है जो काटने से बड़ी हो जाती है? ये कैसा प्रश्न हुआ? वस्तु चाहे कोई भी हो, काटने पर छोटी ही होती है। नहीं मल्हार, एक चीज है जो काटने से बड़ी होती है। तालाब। तालाब काटने से बड़ा होता है। अरे ये तो बड़ा सरल सा प्रश्न था। अब इस कठिन प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक नारी के है दो बालक, दोनों एक ही रंग, एक चले और एक बैठे, फिर भी दोनों संग। चक्की। यदि बाजी इसी तरह फटाफट उत्तर देता रहा तो हमारी योजना तो विफल हो जाएगी। कुछ करना होगा। इन्होंने तो आपकी बुद्धि की परीक्षा ले ली, आप भी तो उनकी बुद्धि की परीक्षा लीजिए। इन्हें भी तो पता चले आप हैं कौन। बताइए ऐसी कौन सी चीज है जिसे मामा भी कहे मामा, बाप भी मामा कहते हैं, लड़का भी मामा कहता है और आई भी मामा कहती है। क्या हुआ? सोचिए सोचिए। हम आपकी तरह योद्धा नहीं है जो हर काम झट से कर ले, और नारी को तो चोटी बनाने में भी एक पहर लग जाता है। तो इतने कठिन प्रश्न का उत्तर देने में समय तो लगेगा ही। इन्हें सोचने में तो बहुत समय लगेगा। इन्हें जलपान के लिए लेके जाओ। चलो जल्दी। चलिए। काशी इधर आ बेटा। ये देख, वो पेड़ा खा के चूहा मर गया। काशी, ये बात किसी से कहना मत, वरना तेरी सास तुझे छोड़ेगी नहीं। बाजी क्या ऐसा क्यों कर रही है? हम बात कर क्या? काशी क्या करे? ये बात किसी से नहीं कहनी है, बहुत बुरा हो जाएगा काशी। अरे हम बात कर क्या सुना? काशी, क्षमा कीजिए बेशविन भाई, ऐसे अवसरों पर कन्याएं थोड़ी शरारती हो जाती है। शायद उन्हीं की कोई बात बाजी को बुरी लग गई और वो घर चला गया। हम कब से उसे ढूंढ रहे हैं। हम आते हैं। अगर आज उसके कारण कोई गड़बड़ हुई ना तो बता देती हूँ
टांगे तोड़ दूंगी उसकी और काल कोठरी में बंद कर दूंगी उसको। चला चल। देखा ना तूने काशी, अपनी सास का असली रूप। लगता है उसे पता चल गया है कि तुझे वश में करने की उसकी चाल विफल हो गई है, इसलिए घर पहुंचते ही तेरी टांगे तोड़कर तुझे काल कोठरी में बंद करना चाहती है। काशी नहीं, रोएगी तो तेरी सास जान जाएगी कि तुझे सच पता चल गया। अपनी आई की सौगंध उठा कि तू कभी किसी को ये बात नहीं बताएगी कि वो पेड़ा खा के चूहा मर गया था। और मेरी कही हुई कोई भी बात तूने किसी को भी बताई तो तुझे कोड़ हो जाएगा, कोड़। तू सिर्फ साहस रख और चुपचाप हर विधि में बैठी रह, फिर मैं तुझे बताऊंगी ना कि इस विवाह से कैसे बचना है। चांद, चलिए अच्छा है, देर से ही सही पर आपकी बुद्धि चलती तो है। तू कहा था? मैं और मल्हार तो यही हैं, पर आई तू इतनी परेशान क्यों है? काई नहीं, पंडितों ने अपनी गणना कर ली है, सबको बुलाया जा रहा है। चला चला। अब बस विवाह के तिथि जल्दी ही हो। वाह बाजी, मैंने कहा था ना, विवाह चीज ही ऐसी है कि मन मचली जाता है। हर कोई चाहता है कि उसका विवाह जल्दी हो। मैं चाहता हूँ कि विवाह जल्दी हो, क्योंकि जितनी जल्दी ये सब कुछ समाप्त होगा उतनी जल्दी मैं अपने बाबा के साथ युद्ध पर जा सकूंगा। बाजी, हम यही आशा करते हैं कि काशी को डराने के लिए जो मेहनत की है वो काम आ जाए। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हाथ पकड़ दे, संकल्प पूरी। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ब्राह्मण देवताभ्यो नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, सूर्य नारायणाभ्यो नमः। देख, तेरी सास कैसी कुटिल और क्रोधित है, पर जैसे ही देखेगी ना कि लोग उसे देख रहे हैं तो मुस्कुराने लगेगी। जीजा जी तो वचनबद्ध है, चाहे भी तो विवाह नहीं तोड़ सकते। यदि मैं तेरे स्थान पर होती ना
तो स्वयं कुछ करती, ये विवाह तोड़ देती और अपनी सास का ऐसा अपमान करके भाग जाती कि वो स्वयं ये संबंध को तोड़ देती। हम जानते हैं काशी, तुम्हारे और बाजी के बीच शुरुआत गलत हुई है, पर तुम देखना विवाह के बाद सब बदल जाएगा। तुम बाजी को जानने लगोगी और बाजी भी तुम्हें समझने लगेगा। श्रीमंत या मेरी आई से बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई? चलो भाऊ घर चलते हैं, ऐसी लड़की से विवाह मत करना। हाँ जी, आपकी कन्या सौभाग्य की निशानी को ठोकर मारकर अंदर चली गई। यह बहुत बड़ा अपशकुन है, इसका इन दोनों के भविष्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्षमा कीजिए कृष्ण भट्ट जी, हम अभी जाकर उससे बात करते हैं। आपने उससे बात की थी ना, उसे मना भी लिया था, परिणाम क्या हुआ था? उसने विवाह के लिए इनकार कर दिया ना। उसके मन में बाजी के विरोध की गांठ तब से, जब से उसने हमारा अपमान किया था। उसे तो अब तक विश्वास नहीं हो रहा कि उसके बाबा ने उसके लिए ऐसा वर चुना है जो उससे झगड़ा करता है और उसकी आई का अपमान करता है। वेद भी यही कहते हैं, यदि कोई विवाह कन्या की स्वीकृति के बिना हो तो वो राक्षस विवाह है। यदि कन्या की स्वीकृति नहीं तो ये विवाह वेद सम्मत नहीं होगा और हम ऐसा विवाह नहीं करा सकते।
ये विवाह शाहू जी महाराज की आज्ञा है और वेद ईश्वर की आज्ञा है बालाजी। राजा की इच्छा का ईश्वर की इच्छा के आगे कोई मूल नहीं होता। देखिए, काशी ने भले ही हमें ना स्वीकारा हो, हमने काशी को अपनी बेटी मान लिया है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उससे बात कर सकती हूँ। उसने आपका सबके सामने अपमान किया, वो आपकी बात कभी नहीं सुनेगी। आपको नहीं पता पेशविन भाई, वो बहुत हठी है। बाजी से अधिक तो नहीं ना। इन्होंने तूफान को काबू किया है, आंधी को भी काबू कर लेंगी। वही साहब, आप कृपा करके काशी से बात कीजिए। जीजा जी, मैं भी साथ में जाती हूँ। विवाह के बाद विदा होकर उसके साथ जाओगी? यदि ये विवाह हुआ तो बहनी साहब और काशी को पूरा जीवन भर साथ निभाना है। उन्हें आपस में बात करने दो, तुम यहीं खड़ी रहो। कहीं पेशवे मैंने काशी को मना लिया तो? अब बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए ताई, मरा हुआ चूहा दिखाकर मैंने काशी को इतना डरा दिया है कि अब पेशविन भाई कुछ भी कहे काशी मानेगी नहीं। चिंता ना हो, छोड़ दो मुझे। मैं अभी उस काशी को अपने दूध के दांतों से काट कर आती हूँ। मेरी आई से ऐसे बात करने का उसका साहस भी कैसे हुआ?